नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यू प्लम्बिंग शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम न्यू प्लम्बिंग शॉप से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू शॉप हमें खोलना है प्लम्बिंग का, तो उससे संबंधित जानकारी दीजिए। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज की वीडियो में हम आपको न्यू प्लम्बिंग शॉप से संबंधित सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, न्यू प्लम्बिंग शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या अपनी शॉप में रखना है, क्या क्या मंगाना है, क्या क्या नहीं मंगाना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि प्लम्बिंग शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हो, तो प्लम्बिंग शॉप में 2 प्रकार का मटेरियल होता है। केवल प्लम्बिंग की बात कर रहा हूँ। प्लम्बिंग उसको कहते हैं जो टंकी से संबंधित सारा सामान होता है, प्लस उसमें सैनिटरी वेयर भी बिकता है। अब सैनिटरी शॉप भी बोलते हैं कुछ लोग इसे प्लम्बिंग शॉप बोलते हैं। लेकिन सैनिटरी और प्लम्बिंग शॉप दोनों एक तरह से डिफरेंट होती हैं, लेकिन उन दोनों का माल एक ही शॉप के अंदर बिकता है। प्लम्बिंग मटेरियल वो होता है जो टंकी फिटिंग से संबंधित होता है, ठीक है। अब सैनिटरी आइटम वो होता है जैसे चीनी मिट्टी का सामान, जैसे लैट्रिन सीट हो गया, वॉश बेसन हो गया, इस प्रकार का जो मटेरियल होता है वो सैनिटरी शॉप में आता है। लेकिन सैनिटरी शॉप या प्लम्बिंग शॉप को बोलो तो एक ही होता है। ये दोनों आइटम जो हैं वो एक ही शॉप के अंदर बिकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे प्लम्बिंग शॉप किसे कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्लम्बिंग शॉप में आपको कौन कौन से आइटम रखने हैं। सबसे पहले ये समझ लो आप कि चीनी मिट्टी का सामान सारा रखना है आपको, ठीक है। जो सैनिटरी वेयर का सामान होता है वो सब कुछ रखना है, जैसे वॉश बेसन हो गया, लैट्रिन सीट हो गई, कमोड हो गई, इस प्रकार का सारा सामान चीनी मिट्टी वाला जो भी होता है वो आपको अपने शॉप में रखना है। अब आते हैं प्लम्बिंग शॉप पे। प्लम्बिंग शॉप में क्या है, 3 प्रकार का मटेरियल होता है। पहला होता है जीआई फिटिंग, ठीक है। जीआई मतलब लोहे का फिटिंग जो होता है, लेकिन लोहे का फिटिंग अब मार्केट में चलना बिल्कुल ना के समान हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी चलता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कहाँ पे चलता है, सरकारी जितना भी काम होता है उनमें आज भी लोहे का पाइप यूज किया जाता है, क्योंकि जितने सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें आज भी जीआई की फिटिंग चलती है। तो इसलिए आप जीआई का फिटिंग भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के रखिएगा। अगर आपके पास सरकारी विभागों का काम है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस मटेरियल को आप अपने शॉप में कम रखें, क्योंकि ये थोड़ा कम बिकता है। अब होता है दूसरा नंबर का होता है सीपीवीसी और तीसरा नंबर होता है यूपीवीसी। इन दोनों में क्या डिफरेंट है सीपीवीसी यूपीवीसी में, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, सीपीवीसी जो पाइप होता है उसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों चल सकता है उस पाइप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपका आता है यूपीवीसी वाला। यूपीवीसी में क्या होता है, केवल आप ठंडा पानी सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने उसमें गर्म पानी सप्लाई किया तो उसके लीकेज होने के चांस बने रहते हैं। कंपनी कभी भी नहीं बोलती कि आप उसमें गर्म पानी चलाइए, लेकिन कुछ लोग उसमें भी चलाते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बना रहता है कि लाइन कहीं चोक ना हो जाए कहीं से, ठीक है। तो ये दिक्कत रहती है। तो इसलिए कोशिश ये करिए आप अपने शॉप में सबसे ज़्यादा जो मटेरियल रखें वो सीपीवीसी रखें, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा सीपीवीसी पाइप की होती है। सीपीवीसी फिटिंग रखें, सीपीवीसी पाइप रखें। साथ ही आपको यूपीवीसी भी रखना है। यूपीवीसी की डिमांड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपनी मार्केट का चलन बता रहा हूँ। ये मेरी मार्केट में क्या है, सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो सीपीवीसी की होती है, उसके बाद थोड़ा यूपीवीसी बिकता है, उसके बाद जो बिकता है वो जीआई बिकता है। सबसे टॉप सेल जो मार्केट में है वो सीपीवीसी की होती है, तो आपको सीपीवीसी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आपको इनमें साइज़ बताते हैं कौन कौन से साइज़ की फिटिंग आपको अपनी रखनी है। तो देखिए, सीपीवीसी की जहाँ बात आती है तो उसका 1.25 इंची, 1 इंची और 1.25 इंची, ये 3 साइज मार्केट में सबसे ज़्यादा चलन में है। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो 1.25 इंची का और 1 इंची का बिकता है। फिर उसके साथ में थोड़ा सा जो बिकता है वो 1.25 इंची का बिकता है। सीपीवीसी के आपको ये 3 साइज रखने हैं, ठीक है। 1.25 इंची का, 1 इंची का और 1.25 इंची का। स्टॉक जो बना के रखना है भरपूर, वो 1 इंची और 1.25 इंची का रखना है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब सीपीवीसी में रखना कौन सा वाला पाइप है, एक आता है 11 और एक आता है 13.5। तो 13.5 वाला थोड़ा कम रखिए, क्योंकि भाई 13.5 की डिमांड इसलिए कम है कि वो मटेरियल थोड़ा हल्का होता है। 13.5 को जल्दी ग्राहक लेना नहीं चाहता है। सीपीवीसी में जो बिकता है वो 11 वाला बिकता है, मतलब 11 भारी होता है और 13.5 हल्का होता है। तो आप फिटिंग और पाइप जो भी रखें वो 11 का रखें, ठीक है। यूपीवीसी जो होता है वो जो होता है 40 आता है और 80 आता है, मतलब 40 वाला जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है और 80 वाला थोड़ा भारी होता है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है सीपीवीसी का यहाँ पे, क्योंकि सीपीवीसी में जो मटेरियल है वो 11 मतलब भारी वाला बिकता है, और यूपीवीसी में सेम अपोजिट क्या हो जाता है, उसमें हल्का ज़्यादा बिकता है। क्योंकि भाई दुकानदार को भी 2 पैसे बच जाते हैं हल्के वाले में, और ग्राहक होता है जो वो सस्ता मांगता है, तो सस्ता जो होता है वो भाई सीधी सी बात है हल्का होगा। तो आप 40 वाला रखिए यूपीवीसी, फिटिंग भी उसकी 40 रखिए और जो पाइप है वो भी 40 रखिए। कुछ जगहों पे 80 भी बिकता है, लेकिन 80 की डिमांड मेरे हिसाब से तो मार्केट में थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि भाई सबको सस्ता चाहिए।
तो इसलिए आपको यूपीवीसी के 2 साइज रखने हैं, 1 इंची और 1 इंची, ठीक है, टंकी फिटिंग के लिए। साथ में इसमें 1.25 इंची जरूर रखिएगा, क्योंकि यूपीवीसी वाले की बात करूँगा, बल 1.25 इंची इसलिए रखिएगा क्योंकि 1.25 इंची की जो फिटिंग है वो नल पे भी यूज की जाती है, मतलब जो हमारा हैंडपम्प होता है उसमें भी यूज किया जाता है। तो हमने सीपीवीसी यूपीवीसी के बारे में बता दिया कि आपको कौन से साइज अपने शॉप के अंदर रखने हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जीआई के बारे में। तो जीआई का जो बिकता है सबसे ज़्यादा 1/2 इंची का बिकता है फिटिंग, 1/2 इंची का पाइप और 1/2 इंची की फिटिंग। तो जीआई जो आपको रखनी है वो 1/2 इंची की फिटिंग रखनी है। हमने आपको साइज़ के बारे में जानकारी दे दी, मतलब कौन सा वाला मटेरियल हमें किस साइज़ का रखना है, ठीक है। अब आती बात कंपनी की, किस कंपनी का रखें। अब हम आपको बताएंगे कि भाई आपको अपनी दुकान में कौन सी कंपनी का माल रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी मार्केट को सर्च करें कि आपकी मार्केट में कौन सा कंपनी का माल ज़्यादा बिकता है। मैं अपनी मार्केट की बात करता हूँ। मेरी मार्केट में क्या है, अपोलो ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जो भी कस्टमर आता है वो सीधे अपोलो मांगते हुए आता है। तो मैं अपनी दुकान में अपोलो का माल भी रखता हूँ, साथ में मैं अदर कंपनियों का माल रखता हूँ जिसमें मेरे को 2 पैसे बच जाएँ। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे आपके उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आपकी मार्केट में अगर प्रिंस का माल बिकता है तो आपको अपने सबसे पहले तो प्रिंस का स्टॉक बना के रखो अपनी दुकान के अंदर, क्योंकि अगर कस्टमर आएगा तो वो प्रिंस ही मांगते आगे, जब आपकी मार्केट में वो चल रहा है, वो दूसरा ब्रांड नहीं लेगा। तो ऐसे में करना क्या है आपको कि प्रिंस का भी आपको शॉप के अंदर रखना है कि भाई कस्टमर आया, उसने पूछा कि प्रिंस का पाइप क्या है, आपने उसे रेट बताया, कम से कम रेट बताओ, जो भी कम से कम हो सकता है। उसके साथ में आप कैसे करके दुकानदारी करेंगे कि भाई आपके पास दूसरा ब्रांड होगा जब, तो आप उस माल को भी कस्टमर के सामने पेश करो कि भाई मेरा ये मटेरियल आप ले लो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, उसकी गारंटी भी है, मतलब उसे सेटिस्फाई करो और दूसरी कंपनी का माल बेचो जिसमें आपका प्रॉफिट निकलता है। तो भाई हमेशा 2-3 कंपनियों को अपनी दुकान में रखें। पहली तो प्राथमिकता आप ये रखो कि भाई जिस कंपनी की डिमांड है वो माल आपके शॉप में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा फिर दूसरी कंपनी का माल आपका नहीं बिकेगा, वो होना ज़रूरी है। उसके साथ में ही आप दूसरी कंपनी का माल बेच पाएंगे। ऐसा ही मैं करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरे यहाँ क्या है, अपोलो का डिमांड है तो मैं अपोलो रखता हूँ अपने शॉप के अंदर। उसके साथ में मैं दूसरी कंपनी का माल रखता हूँ। मैं एक कैस्ट्रॉल कंपनी है उसका माल बेचता हूँ, तो मेरा फोकस जो रहता है वो कैस्ट्रॉल की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे को 2 पैसे बच जाते हैं उसमें अच्छे से। इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको ये सब जानकारी दे दी कि भाई कौन सा माल रखना है, किस कंपनी का रखना है, कौन सा साइज़ रखना है, ये सब जानकारी दे दी। साथ ही हम आपको बता दें रेट लिस्ट के बारे में, या माल क्या रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मटेरियल लिस्ट बनाया है, आप लोगों की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि भैया मटेरियल का लिस्ट बनाइए, सभी मटेरियल का अलग अलग लिस्ट बनाइए। तो मैंने सभी मटेरियल का अलग अलग लिस्ट बना दिया है। हार्डवेयर का जो लिस्ट था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हार्डवेयर का लिस्ट आज अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में हार्डवेयर का लिस्ट अपलोड किया था, जो यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पे पहली बार आके हमारा वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखते हैं और उन्हें हमारा लिस्ट चाहिए, मतलब हमारे लिस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो भाई आप एक काम करिए, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके और लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हार्डवेयर का लिस्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों, प्लम्बिंग से संबंधित जो लिस्ट है वो आज हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो प्लम्बिंग का लिस्ट भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और हार्डवेयर का पहले कर दिया, प्लम्बिंग का अब कर रहे हैं। तो इन दोनों लिस्टों को आप डाउनलोड करके उस पर जो हमने लिस्ट में मेंशन किया वो हम बता दें क्या क्या मेंशन किया हमने, कि आपको क्या क्या अपने शॉप के अंदर मटेरियल रखना है। मटेरियल का नाम मेंशन किया है, वो मटेरियल क्या रेट आता है वो हमने मेंशन कर दिया है, और वो मटेरियल क्या रेट सेल होता है हमने ये भी मेंशन किया हुआ है लिस्ट के अंदर। तो हमने दोनों लिस्ट आप लोगों के साथ अब शेयर हो चुकी हैं, कि पहला हमने हार्डवेयर का जो है पहले ही डाल दिया है। आज हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत ये भी लिस्ट अपलोड कर रहे हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों लिस्ट आपको मिल चुकी हैं। हार्डवेयर और प्लम्बिंग की लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी हमारे पास 2-3 लिस्टें और बची हैं, जैसे लाइट से संबंधित सामान की, ठीक है, और भी 1-2 सामान है हमारे पास जिससे संबंधित लिस्टें बची हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी लिस्टें मैंने बनाई है वो आप लोगों के साथ इसी तरह से मैं शेयर करूँगा। हार्डवेयर कर चुका हूँ, प्लम्बिंग का अब कर रहा हूँ, ठीक है, अब लाइट का करूँगा, या हो सकता है किसी और मटेरियल का करूँ, ठीक है। तो मैंने जो भी अपनी मटेरियल बेचता हूँ इस शॉप के अंदर, उन सबके लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही मैं बता दूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि भाई आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचेगा तो उसका काफ़ी हेल्प होगा। और साथ ही हम कंपनी के द्वारा दी गई लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।